Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1, and today we are going to do question number 5 of exercise 6C. So, इसमें हमारे पास है fractional coefficient. Let's see how to solve this question. We just have to solve this question the way we have solved the questions related to fractions in इंटीजर्स. ठीक है, तो इसमें कुछ और नया नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूमरेटर्स को सॉल्व करना है. ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइए. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 7 ब्रैकेट x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 5 ब्रैकेट 2x माइनस 5 अपॉन 3. ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले नीचे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाकर जो भी आपके पास आंसर आता है, यहाँ पर जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं 7 और 5, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें. और चाहे आप पहले ऊपर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, फिर जो आपके पास आंसर आता है आप नीचे जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ आप इसको सॉल्व करें. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम एक तरह से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम दूसरी तरह से करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए. अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 7 और 5 सेपरेट है, तो मैं यहाँ पर इनको इसी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसको भी हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के अकॉर्डिंगली हम इनके न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट बिकम्स 7 3s are 21 ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 5 2s are 10 2x माइनस 5. ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, ये भी मेरे पास 6 हो गया डिनोमिनेटर, ये भी मेरे पास 6 हो गया. सिर्फ मैंने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट में 3 से और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है, 21 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 21x प्लस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 63. ठीक है, प्लस अब यहाँ पर मैं सबको एक साथ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 1 हो चुका है. उसके बाद है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 2s are 20x माइनस 50. अब क्या करना है आपने, बेसिकली यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं कि इंटीजर्स और एलजेब्रा एक साथ आ जाए, फ्रैक्शंस भी आ जाए उसमें, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है. तो फ्रैक्शंस के रूल्स भी अप्लाई होंगे, उसके बाद जो हमारे पास इंटीजर्स के रूल्स होते हैं वो भी अप्लाई होंगे, एलजेब्रा के रूल्स भी अप्लाई होंगे. अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है और इसको हमने सॉल्व कर देना है. 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 41x प्लस 63 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस, तो 63 माइनस 50 करेंगे, द आंसर वुड बी पॉजिटिव. 63 इज ग्रेटर, इट वुड बी 13 अपॉन 6, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाए. ठीक है, इसी तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पार्ट बी, जिसमें है 3x माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2. अब यहाँ पर एक जगह ब्रैकेट है, एक जगह पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह से इस पूरे को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट में रखने का पर्पस यही है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 ब्रैकेट x माइनस 1 है, लेकिन इसके अंदर हमने पहले 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया x माइनस 1 से, पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी, इट वुड बिकम 2 3s are 6x प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3x माइनस 4 से. ठीक है, तो क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर वुड बी 6. दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर आएगा. 2 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा 6x माइनस 8. इस तरह से आंसर आएगा. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास 5. अब 5 को मैं ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि उसके बाहर मेरे पास टर्म मौजूद है 3. तो यहाँ पर जब मैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, खुद ब खुद ये बाकी बाद में x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस का साइन है बाहर, उसको रहने देंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 15x माइनस 1. ठीक है, अब इसके नीचे भी हमारे पास 10 आ गया और इसके नीचे भी हमारे पास 10 आ गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो 6x माइनस 8 को कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा. पहले हम दूसरे फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये बाहर माइनस की साइन है, ये माइनस की साइन 15 के साथ नहीं है, ना ये 3 के साथ है, ये माइनस की साइन इस पूरे फ्रैक्शन के साथ है.
ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करना है इसको देखते हैं अभी। अभी आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ तक कि आपके पास एक फ्रैक्शन बचे। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रही है, क्या बन जाएगा ये 15x प्लस माइनस 15 खुद पॉजिटिव है क्योंकि 3 बाहर खुद पॉजिटिव था, और नीचे वाले 3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहा था। ठीक है, तो ये बनेगा 15x माइनस 15 अपॉन 10। अब ये जो माइनस की साइन है बच्चों, आपने गौर से समझना है कि ये माइनस की साइन इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 6x माइनस 8। अब जब हम इस माइनस साइन को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगी। इस चीज को यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, माइनस प्लस माइनस तो 15x, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 15 अपॉन 10। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 15, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, लाइक टर्म्स है, तो 6 माइनस 15 करेंगे, आंसर आएगा माइनस 9x, माइनस 8 प्लस 15, फिर से माइनस प्लस माइनस, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 15 ग्रेटर है, so it becomes minus 9x plus 7 upon 10. This is the answer. इसी तरह से बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास 3/4 ब्रैकेट में z-2 है, बेसिकली z-2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट z-2 अपॉन 4। आपको अलग अलग तरह से करके लिख के दिया जाएगा ताकि ये चेक किया जाए कि आपको हर तरह से आता है या नहीं। फिर ये जो माइनस साइन है इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर करें कि पूरे फ्रैक्शन के ऊपर है ये। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, 2z-3 अपॉन 5। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, ये आपके पास बन जाएगा 3z-6 अपॉन 4 माइनस 4 2 8z। अच्छा माइनस है ना, 4 पॉजिटिव है, ये आपने ध्यान में रखना है, तो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को पूरे को ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि अब हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, 5 3 15 z माइनस 30 अपॉन 20 माइनस 4 8 32 z। अभी मैं ब्रैकेट में इसको क्यों रख रही हूँ बताती हूँ, 12 4 48 अपॉन 20, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन मौजूद है जो कि इन सब के ऊपर अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह अप्लाई होती है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब हम इनको एक साथ करेंगे, 15z माइनस 30 माइनस 32z माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन 20। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 32 इज इक्वल्स टू माइनस 17z माइनस प्लस 18 अपॉन 20। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 18 माइनस 17z। पॉजिटिव वैल्यू को पहले रखना चाहें तो रख सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 17z प्लस 18 माइनस 17z अपॉन 20। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी सॉल्व करते हैं। टू ब्रैकेट p माइनस 4 की मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए यहाँ पर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करके जो भी इजी लगे आप यहाँ पर वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, -3 ब्रैकेट 2p प्लस q अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट p माइनस 4q अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पर ये अलग है ना तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को 3 से करेंगे। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर्स, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2p प्लस q। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4p माइनस 4q अपॉन 6 माइनस 9 2p प्लस q अपॉन 6। ठीक है,
ये करने के बाद हमने आगे बढ़ना है और इसको आगे कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, तो 4p माइनस 16q अपॉन 6 माइनस 18p प्लस 9q अपॉन 6। लेकिन अभी भी ये माइनस का साइन बाहर है, जब इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये सबको नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। माइनस 18p माइनस 9q अपॉन 6, ठीक है। 4 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम्स माइनस 25q अपॉन 6। दिस वुड बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी है पार्ट ई। पार्ट ई भी इसी तरह से है। पहले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहले फ्रैक्शन में कोई ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है, बस एक नेगेटिव साइन है, वो मैंने -2b के साथ मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्टली। उसके बाद ये -3 है, -3 ब्रैकेट के साथ है a -2b अपॉन 5, ठीक है। हम यहाँ पर इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -10b अपॉन 15 -9 ब्रैकेट a -2b। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, अगर स्टेप्स में से भागने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस हैं, ठीक है। -9a -18b अपॉन 15। आप देख रहे हैं कि मैं 2-3 स्टेप्स ज्यादा कर रही हूं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसके बाद -10b अपॉन 15 -9a प्लस 18b, क्योंकि ये माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह अप्लाई होती है तो ये सब पर अप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास, क्योंकि हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, अब एक ही डिनोमिनेटर आपके पास रह जाएगा, दैट इज 15। बीच में लिख दीजिए इसको। उसके बाद फिर अब आप इसको सॉल्व कर लें तो -10b और +18b एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। द आंसर वुड बी 8b पॉजिटिव -9a अपॉन 15, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ। इसमें भी इसी तरह 2/5 का मतलब है कि ये 2 ब्रैकेट x प्लस 3 के साथ, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ है। जब भी फ्रैक्शन अलग हो जाए ना तो आपने ये समझ जाना है। और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5 है। -1/2 प्लस 3x -4 अच्छा बच्चों, ऐसे सिचुएशन में ना देखो, अब जहां पर आपके पास दो डिनोमिनेटर इस तरह हो कि एक को दूसरा बनाया जा सकता हो, तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 4 आ जाता है। अब दो ही तरह के आपके पास डिनोमिनेटर है, 4 और 5। तो आप यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पर 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, जहां पर ब्रैकेट ना लगा हुआ उसके अंदर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, वरना फिर आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वुड बी 8, और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर इसका इफेक्ट आ जाएगा और डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम हो जाएंगे। -1 2 2 2 5 10 10/20 प्लस, और अब ये 5 हमारे पास है तो चाहो पहले इस तरह से रख लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 5 के यहाँ पर आपके पास इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी एंड इट बिकम्स 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 24 -10 प्लस 15x -20, और इन सब का डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें। 8x प्लस 15x, तो 8 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 23x प्लस 24 -10, 24 -10 is 14, 14 -20 plus minus, the answer would be -6 upon 20. This would be the final answer. ठीक है, सारे आप देख रहे हैं इंटीजर्स के, फ्रैक्शंस के सारे रूल्स हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट जी।
पार्ट जी के अंदर भी हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास फिर क्या है, 2 और 4 एक जैसे हैं, मतलब 2 की टेबल में 4 आता है, तो यहीं पर इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और a+1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट a+1 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 4। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप और ऐड कर दिया यहाँ पर, -a+3, इसको भी ब्रैकेट में कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने सारे सबको मल्टीप्लाई करना होगा किसी ना किसी से। -5a-2, इसको भी ब्रैकेट में कर रही हूँ, यहाँ पर भी हम 4 लगाए। अब जहां जहां 4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहां जहां 3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 ब्रैकेट a+1 अपॉन 12। ठीक है, -4a+3 अपॉन 12 -3 ब्रैकेट 5a-2 अपॉन 12। ठीक है, अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे सब पर, तो एक सा हमारे पास नंबर्स हैं, हमने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 6a+6 अपॉन 12। अभी मैं यहाँ पर क्यों नहीं हटा रही, एक डिनोमिनेटर क्यों नहीं करी, क्योंकि बीच में माइनस के साइंस है, 4a+12। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि माइनस की साइन बाहर है, अंदर 4 पॉजिटिव है, इसलिए आपका 4 के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा जब तक कि हम बाहर वाली साइन को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से -3 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 3 5s are 15, a प्लस माइनस माइनस -6 अपॉन 12। अब ये माइनस साइंस इनके ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको ब्रैकेट में कीजिए और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आप डिनोमिनेटर्स को एक ही करने जा रहे हैं। तो 6a+6 -4a-12 -15a+6। बहुत ध्यान से आपने इन साइंस को आगे लेके चलना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6+4 प्लस -15, 6+4 10, 10 -15 -5a। इसके बाद +6 -12 प्लस प्लस +6 +6 12 होता है, 12 -12 0 आता है, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बचा, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 12 बचेगा। सो द आंसर वुड बी -5a अपॉन 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट 6a-4a था, तो इट वुड बी 2a-15a विच इज -13। तो आपका आंसर -13 अपॉन ए, -13a/12 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्लस माइनस में गौर से देख लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट एच है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस हैं, x+1। अब यहाँ पर देखो, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों 6 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x+1 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी हो गया 6, प्लस x+3 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये भी हो गया 6, और ये -5x-1 एज इट इज रहेगा, तो ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो 3x+3 प्लस 2x+6 -5x+1। अब ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रैक्टिस है, ये आप 6a और 6b में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, बस अब आपने इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 3+2 इज इक्वल्स टू 5, 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 3+6 ये हम सब कट कट हो गए। 3+2 5 होता है, 5x - 5x 0, तो वेरिएबल कुछ नहीं बचा। और नंबर्स में देखें तो 3+6 9, 9+1 10/6, 10/6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 3s are 6, 2 5s are 10, इट बिकम्स 5/3। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में लिख लो, तो 3 1s are 3, बचा 2 रिमाइंडर, द आंसर वुड बी 1 होल 2/3। कभी कभी आपके पास वेरिएबल खत्म भी हो सकता है, ठीक है, एज इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट आई है, पार्ट आई में हमने क्या करना है, अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 2s are 4 a - b। ठीक है, अपॉन 14 माइनस
2a plus 3b would remain same upon 14 plus 7 bracket a plus b upon 14। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा ये 4a माइनस 4b माइनस 2a माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b अपॉन 14। ठीक है, 3 a's हैं 3 b's हैं, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 4a माइनस 2a 2a प्लस 7a 9a। ठीक है, यहाँ पर 9a आ गया। उसके बाद माइनस 4b माइनस 3b प्लस 7b माइनस 4b माइनस 3b माइनस माइनस प्लस माइनस 7b प्लस 7b इज 0। तो 9a अपॉन 14 वुड बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट जे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले इसको आप सही से लिखो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 3 पहला ब्रैकेट, पहला फ्रैक्शन। फिर है 5 ब्रैकेट 3x प्लस 4 दूसरा फ्रैक्शन, और है प्लस 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दीजिए। अब क्या, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए इसको हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर देते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 15x प्लस 20 प्लस 6 और अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस 15 कितना होता है 17x, 6 प्लस 20 प्लस 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 32 अपॉन 6 एंड दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमारी कोई भी इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।